लिहाज से ये बात करता हूँ कि मिर्जा साहब की जब उन्होंने दावा किया तकरीबन 50 साल उम्र थी, 50 साल की उम्र में मैंने सबसे पूछा यार मुझे कोई ऐसा बता दो हवाला उनके खिलाफ, उनके किरदार पे, उनकी जुबान पे, उनकी तहरीर पे किसी किस्म का एतराज हुआ हो। तो अगर ये एतराज नहीं मिलता लेकिन फिर भी इल्जाम आपके बाद किसी किस्म की नबूवत का दावा करने वाला और किसी किस्म नबी को मानने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, पक्का ठक्का मोहरबंद काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और ना किसी किस्म का वो इस्लाम के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मट्टी के ढर्रों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। ले जी, ये गुफ्तगू थी मेरी कल जिसके ऊपर कहा गया कि आमिर हक ने लाइव झूठ बोला है कादियानियत के ऊपर, अहमदियत के ऊपर। वो मैं आपको जुमला सुनाना चाहता हूँ। 51 सेकंड की वो मेरी सिर्फ क्लिप थी जिसके बाद शाह जी ने मुझे रोक दिया था। ये सुने जरा। पीस भाई करके कोई आईडी थी, ठीक है, पीस भाई, वो हमारे अहमदी दोस्त थे, हमारे कादियानी दोस्त थे। वो बड़ा जबरदस्त मशवरा दे रहे थे कि न्यू टेस्टिमेंट के अंदर एक आयत मौजूद है जिसमें अपने नाम मानने वालों को या मुखालिफिन को जो है वो वलदुल हराम या एक इल्लिजिटिमेट चाइल्ड के तौर पर मुखातिब किया गया। तो बड़ी अच्छी दलील पेश करने के लिए, मगर एक अहमदी और कादियानी दोस्त जब ये दलील दे रहे हों तो इस तरफ तवज्जो रहनी चाहिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने रूहानी खजाइन के अंदर मुतअद्दिद किताबों में लिखा है कि जो मुझे नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया और वलदुल हराम है। यानी मिर्जा कादियानी साहब को भी जो नहीं मानता वो भी हरामज़ादा है और वलदुल हराम ज़ुर्रियतुल बगाया यानी प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने अपनी किताब में लिखा है। तो अगर ये दलील पेश कर दी और उन्होंने आगे से ये कह दिया तो कोई अहमदी क्या जवाब देगा? इसलिए दलीलें बड़ी सोच के हमें रखनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। जी, ये वो बात थी। अगर इसको मैं एक नुक्ते के अंदर बयान करूं तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपने मुखालिफिन को वलदुल हराम, ज़ुर्रियतुल बगाया, हरामज़ादा, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे, ये जुमले कहे हुए हैं और भी कई चीजें कही हैं, मगर चूंकि अभी ये जुमले पर एतराज है तो मैं इसको फोकस कर रहा हूं। इन्होंने कहा आपने झूठ बोला है, ऐसी कोई बात भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने नहीं की हुई। ये ऑडियो है, आज इसके ऊपर मैंने अपने दलाइल देने हैं, ये उसके ऊपर साबित करेंगे कि मैं झूठा हूं या सच्चा हूं। ये सारी बात है। जी जनाब, अब आप शराइत बयान कर सकते हैं। चलो, अच्छा, ये अभी टाइम नहीं ना शुरू हो रहा शाह जी, टाइम तो नहीं शुरू हो रहा है। मैं शुरू हो रहा हूँ ना बात करने। अभी मैं आप क्या मसलन इतनी लंबी बातें की हैं। आप आमिर भाई आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें, या तो दो बंदे बात करेंगे तो मैं उनसे हल कर पाऊंगा। अभी मैं उनसे इसीलिए चाह रहा था कि टाइम फाइनल हो जाए। जब टाइम फाइनल हो जाएगा तो मॉडरेटर आ जाएगा और वो ये बताएगा कि भाई इतना टाइम आपका हो गया, अब अगले बंदे की बारी शुरू होगी। ठीक है जी, मेरी गुजारिश। जी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ ना, तो जहां पे आप समझेंगे कि आपने कोई बात करनी है तो बेशक आप बता दें, मैं रुक जाऊंगा। कौन सी बात करेंगे? इस वक्त दो बातें हमारे मसला बना हुआ है, दो बातें, एक है टाइम और दूसरा है मौजू। मौजू तो अलहदा होना है, उस पर तो जब मैंने उससे तो शुरू मैंने करना है क्योंकि मेरा आपने रख दी हुई है कल, मैंने बताना है। मैंने रखी नहीं है, मैंने रखी बात है यार, इसमें नहीं शुरू मैंने करना है, आपने बता दिया कल जो बताना सब आवाम के सामने। मैंने उस पर आपको जवाब देना है, आवाम को पता है कि आपने क्या कहा हुआ है कल। अच्छा, मैंने जो कहा है ना उस पर आपने जवाब देना है। चले एक मिनट, 10 मिनट हमारा मुकदमा है, 10 मिनट आपके हैं, 10 मिनट मेरे हैं, फिर 5 मिनट आपके हैं, फिर 5 मिनट मेरे हैं, फिर 5 मिनट आपके हैं, फिर 5 मिनट मेरे हैं। पहली टर्न आपकी, आखिरी टर्न मेरी है। आधे घंटे का टाइम है। टाइम जुल्फकार भाई जरा सामने रख लें। 10 मिनट इनके हैं, 10 मिनट मेरे। 1 घंटा हो गया, टाइम स्टार्ट होता है जी, टाइम स्टार्ट होता है आप जी। मैं तो 10 मिनट क्या 5 मिनट से पहले अपना मुकदमा खत्म कर लूंगा। ये अली साहब ने कहा, हाँ जी हाँ जी, अली मेरा टाइमर शुरू होता है। अली साहब ने कहा कि ये अल्फाज मौजूद हैं। देखिए, अल्फाज तो कुरान करीम में मौजूद हैं। जो पैमाना आप अपने लिए रखते हैं वही पैमाना इंसाफ के तकाजे के तहत आपको दूसरे के लिए भी देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपके अच्छा जी मौजूद है तो हमने तशरीह करनी है, हमने तफसीर बतानी है और मुझे क्या जी आप मौजूद है तो आप चुप हो जाए, ऐसे नहीं होता। देखिए खाकसार भाई, हम कोई बात नहीं है, मैंने आपको परमिशन दी और आज बुला लिया। मेरा ख्याल है कि ये बातें अजाफी हैं। आपको 10 मिनट दिए गए कि आप अपना वो मुकदमा रखें, इसमें वो रखें। ये अजाफी बातें मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक। गालिब का एक शेर है कि वो कहता है कि खबर है गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ। तो अल्लाह करे कि आज यही सूरत हाल इधर भी हो। बात पहली थी ये कि हम जरूरी है कि जब किसी के अकाबरीन का नाम लें कम अज कम साहब कह के लें, कोई बदतमीजी ना उनकी तरफ से हो ना ही इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से होगी।
दूसरी बात यह है कि अगर मैं जर्मनी में रहता हूं, यहाँ पे हमारी ईसाइयों से भी डिबेट होती है, अगर कोई ईसाई ये कहे मुझे कि मैं, इसकी तो अल्लाह ताला ने कुरान में बात की है ना, कि उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि यसू को अल्लाह का बेटा बनाया। अगर कोई ईसाई मुझे कहे, क्योंकि बाइबल में हजरत ईसा के ताल्लुक में इंसान का बेटा लफ्ज भी मिलता है, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। अगर कोई ईसाई मुझे कहे कि मैं हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानता बल्कि वो इंसान के बेटे रूहानी तौर पर अल्लाह की औलाद मानता हूं, तो मैं कहूंगा 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात अगर आप नहीं मानते। मैं इसे बदतमीजी, बदतहजीबी, बद इखलाकी समझूंगा कि मैं उसे फोर्स करूं, नहीं तुम हजरत ईसा को, क्योंकि आम ईसाई मानता है, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा के बेटे, तुम खुदा का बेटा ही मानो। नहीं, ये यहाँ पे जर्मनी में हम जब एक दूसरे की गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारा इखलाक हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी को फोर्स करें, वो मतलब वो अपना ले जो मैं उसे दे रहा हूं। नहीं। दूसरी बात, लफ्ज काफर है। काफर कुरान करीम में तकरीबन 99% मनफी पहलू में आया है, लेकिन कुछ 1-2% ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला ने मुस्बत माने में लिए हैं। मैं लफ्ज बताता हूं, कुफ्र तागूत, शैतान का इनकार। इसी तरह एक जवाब पे आया है बुतों का इनकार। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे काफर का लफ्ज, इसके बावजूद कि वो मनफी तौर पे इस्तेमाल होता है, मुस्बत तौर पे इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए भी काफिर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। सूरह तौबा में है कि जो जंगों पे नहीं जाते थे, बहाने बनाते थे कि उन्होंने कुफर किया। अब एक लफ्ज काफिर है जो तमाम जो मुसलमान हैं वो समझते हैं कि ये अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन इसकी जो लुग़वी मानी है उनको लेके अल्लामा इकबाल कहता है कि हमसे है जहान हस्ती सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। खाकसर साहब, मैं मादर चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ, मैंने ये शेर बहुत ढूंढा, इकबाल की सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे इकबाल की किसी भी किताब में से ये शेर नहीं मिला। तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, ये करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं बताता हूँ। अली भाई उनको बात करने दें यार, डोंट डिस्टर्ब, उनको बात करने दें। जी जी बिल्कुल, अली भाई प्लीज, जो भी बात करते हैं उनको उनके टाइम में बात करने दें सर। जी प्लीज। जी जी, ये शेर पाकिस्तान में जब मैं स्कूल में जाता था, मेरी टीचर ने मुझे सुनाया था, उर्दू के टीचर ने, और मैंने इंटरनेट में तलाश किया, वहां पे भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अल्लामा इकबाल की किताबें नहीं है मौजूद कि हम उनको देखें, लेकिन ये कि मैंने तहकीक जहां तक की, मुझे वो शेर मिल गया। अच्छा, गालिब, चलो मैं गालिब को लेता हूँ। वो कहता है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मैंने कुरान का हवाला भी दे दिया, मैंने अल्लामा इकबाल का भी दे दिया, अगर नहीं है तो गालिब का आपको दे दिया, मैंने कुफ्र तागूत का हवाला दे दिया। मैंने बता दिया कि अगर कोई ये कहे कि हम, अगर शिया भी कहे कि जो उनकी तरफ अल्फाज या उनकी तरफ इल्जामात लगते हैं, इसको हम ऐसे नहीं समझते, हम तौहीन अहले बैत नहीं करते, तो मैं खुश होऊंगा उससे। मैं कभी नहीं उसको फोर्स करूंगा, नहीं तुम करते हो तुम मानो, क्योंकि ये बदतमीजी है। अलबत्ता ये पैमाना जो है ये हर एक के लिए ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताता हूं, एक और नुक्ता मैं बताता हूं आपको कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि ये इंसान, ये शख्स तुम्हें एक लंबी उम्र गुजार चुका है, क्या तुम फिर भी अकल नहीं करते? मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तुम इल्जामात लगा रहे हो, ये दावे से पहले एक लंबी उम्र गुजार चुका है, 40 साल का अरसा है, तो तुमने इसमें कोई ऐसी खामी नहीं देखी। तो अलबत्ता अगर तुम 40 साल के बाद एतराज़ात करते हो, इल्जामात लगाते हो, तो तुम्हारी अकल का कसूर है, तुम्हारे इल्जामात सच्चे नहीं है, क्योंकि तुम इसकी फितरत को पहले दिन से जानते हो। सुकरात अपनी एक आखिरी तकरीर जो उसने अपनी दफा में की, अपॉलॉजी, उसमें वो कहता है अपने मुखालफिन को, जो उसमें मुकदमा चलाते हैं, कि मेरे मुखालफिन इतने अच्छे अंदाज से मुकदमा पेश कर रहे हैं कि एक लम्हे की तो मैं अपने वजूद को भी भूल गया, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि मेरे पास सबूत है, इनके पास सबूत नहीं, मेरे पास सबूत मेरी गुर्बत है। इनको इल्म है कि मैंने सारी उम्र इनके बच्चों को तालीम दी, इखलाक सिखाया, और मैंने कोई पैसा नहीं लिया। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसके बावजूद का तरीका, इनका अंदाज बहुत अच्छा है, यानी कि कहल करने वाला अंदाज है, लेकिन इनके पास सच्चाई नहीं है। अब मैं आता हूँ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। उन्होंने जब नबी की वसल्लम के हाथ पे बैत की तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका दावा क्या है, उन्होंने ये कहा कि आपने ये दावा किया है। जब उन्हें पता चला, उनके लिए काफी था कि नबी की ये दावा पूरा कर दिया, क्योंकि उनके सामने नबी की की पूरी जिंदगी मौजूद थी। अब तमाम दुनिया के फिलासफर अहले इल्म इस बात पे, और कुरान की मैं गवाही दी है आपको, इस बात पे कायल हैं कि इंसान के इल्म की बुनियाद तजर्बे पे है।
اب میں اس لحاظ سے یہ بات رکھتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جب انہوں نے دعویٰ کیا تقریباً 50 سال عمر تھی، 50 سال کی عمر میں نے سب سے پوچھا یار مجھے کوئی ایسا بتا دو حوالہ ان کے اخلاق پہ، ان کے کردار پہ، ان کی زبان پہ، ان کی تحریر پہ کسی قسم کو اعتراض ہوا ہو. تو اگر یہ اعتراض نہیں ملتا لیکن پھر بھی الزامات لگتے ہیں تو پھر قرآن کی جو دلیل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. اب میں نے آپ کو یعنی کچھ بنیادی جو میرا جواب تھا وہ بتا دیا. اب یہ اپنی تحریریں رکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تروڑ مڑوڑ کے جو ہم دوسرے چینل پہ بھی دیکھتے ہیں سلسلے کہ یہ تروڑ مڑوڑ کے ان تحریروں کو پیش کرتے ہیں. اب میں اپنی بات بند کرتا ہوں اور میں آخر پہ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو چینل مخالفین کے، اسلام کے مخالفین کے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے مجھے ان کی باتوں میں وہی طریقہ نظر آتا ہے. جی میں اپنی بات بند کرتا ہوں. جی عامر صاحب آپ اپنی بات شروع کریں. جی عامر بھائی، جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. جی تو اب آپ اپنی بات رکھیے. جی میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی ابھی اس کو ہائڈ کر دیں. جب میں کہوں تب اس کو اوپر لے کے آئیے گا. بس بہت شکریہ، میں بس یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا. ابھی اس کو ہائڈ کر دیں یعنی بیک فٹ پہ، تاکہ میں 3-4 باتیں جو ابتدائی وہ کر لوں. میرا ٹائم ذرا سٹارٹ کر دیں کیونکہ ویسے بھی انہوں نے 3 منٹ چھوڑ دیے تھے تو ہمیں یہ ایج حاصل ہے. میرا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. جی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا. بہت شکریہ. اچھا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور کسی قسم نبی کو ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا ٹھکا مہر بند کافر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ کسی قسم کا وہ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے. اس کے بعد غالب کا ایک شعر پڑھا گیا. علی بھائی بڑے ہمارے شرارتی ہیں، فوراً پکڑ لیا. ان کے ساتھ میری پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے. یہ میری بات مانتے نہیں تھے اس وقت، کہتے ہیں چونکہ تم میرے مخالف ہو اس لیے تمہیں پسند نہیں ہے کہ میں شعر پڑھتا ہوں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آپ نے غلط شعر پڑھ دیا ہے یا غلط بندے کی طرف منسوب کر دیا. یہ مانتے نہیں تھے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے اور لائیو جو ہے اس کے اوپر مثال بھی آ گئی. غالب کا شعر جو ہے انہوں نے پڑھا تو میں بھی غالب کا پڑھتا ہوں. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو اب نکلیں گے کوچے سے تھوڑی دیر میں. دوسری بات انہوں نے بڑی مزے کی کہ روحانی، یعنی آپ کسی کو گالیاں روحانی قسم کی بھی دے سکتے ہو. یہ آج میں نے نئی ٹرم نکالی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نے کسی کو گالیاں دینی ہیں تو وہ روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی. یعنی گالیاں وہ ماں بہن کی ہوں مگر آپ بعد میں کہیں یہ روحانی تھیں. ٹھیک ہو گیا، زبردست. یہ ایک پلیہ ہمیں مل گیا مقدمے میں. دوسری بات اقبال کے شعر کے اوپر تو انہوں نے کر دی. پوری گفتگو جو ہے وہ یہ مسئلہ تھا کہ فلاں کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتا ہے. اعتراض مجھ پہ یہ کیا گیا کہ میں نے جھوٹ بولا. اور وہ جھوٹ کیا بولا؟ کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. جب خود سامنے والا مان رہا ہے کہ مرزا صاحب نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے یہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے الفاظ سے استعمال کیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. یہاں تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اب اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آیا وہ الفاظ کس تناظر میں استعمال کیے تھے، اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ میں دیکھ کا چاول چیک کروا رہا ہوں، اور جو مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کی ہے الامان والحفیظ، اس کو میں پبلک کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتا. یہ صرف دیکھ کا چاول ہے. تو ذرا اسکرین آپ دکھائیے. میں چلتا چلا جاتا ہوں تیزی سے کیونکہ میرا وقت بھی گزر رہا ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں. یہ اکثر ہمارے قادیانی دوست جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے. وقت نہیں ہے. اسکرین کے اوپر صفحہ ہے، 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے گھر جا کے پڑھنے ہیں، ادھر نہیں. ٹھیک ہے، کوئی عبارت غلط ہوگی میں ذمہ وار ہوں. حوالہ غلط، خون معاف ہے میرا. ٹھیک ہے جی. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31، کتاب کا نام ہے انوار الاسلام. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی مرزا صاحب کی عبداللہ آتم کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ایک مسلم
ग्रोह के लोग थे, जो गजनवी खानदान था जिसमें अब्दुल्ला गजनवी और कुछ गजनवी खानदान के लोग थे। उन्होंने मिर्जा साहब को कहा कि जो पेशगोई आपने अब्दुल्ला आथम के, डिप्टी अब्दुल्ला आथम, पूरा बैकग्राउंड है, मैं शिफ्ट कर रहा हूं, जिनको कादियानीत का बैकग्राउंड पता है उनको पता ये बंदा कौन था। अब्दुल्ला आथम के बारे में पेशगोई की, वो पेशगोई पूरी ना हुई और इन्होंने कहा कि मिर्जा साहब ने नाक कटवा दी और मुसलमानों का बैनर लेकर गए थे और जनाब वहां जाकर तो ठीक ठाक जलालत हुई मनाजरे के अंदर। अफसोस के साथ कई लोग ईसाई हो गए। मिर्जा कादियानी साहब ने मनाजरा किया, करीबन गिनती के कुछ लोग जो अपने साथ गए हुए थे वो ईसाई हो गए। बाद में उनको भी हरामजादा कहा, वो हवाला भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस सूरत में मिर्जा साहब ने इस हवाले के अंदर कहा कि जो अब मुसलमानों में से या दीगर लोगों में से, ये पूरी इबारत है पीछे, गजनवी खानदान को टैग करके मिर्जा साहब ने सब्जेक्ट लिख कर लिखा है। क्या कहते हैं, अब जो शख्स इस साफ फैसले के बरखिलाफ शरारत और अनाद की राह से बकवास करेगा और अपनी शरारत से बार बार कहेगा कि ईसाइयों की फतह हुई और कुछ शर्म और हया को काम नहीं लाएगा, बगैर उसके जो हमारे उस फैसले का इंसाफ की रूह से जवाब दे सके, इनकार और जुबान दराजी से बाज नहीं आएगा और हमारी फतह का कायल नहीं होगा। मुसलमान भी मिर्जा साहब की फतह के कायल नहीं थे, ईसाई भी मिर्जा साहब की फतह के कायल नहीं थे, लिहाजा दोनों मिर्जा साहब के मुखालिफ थे। हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा उसे वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज्यादा नहीं। ठीक है जी, अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगले वाले के अंदर मिर्जा साहब ने आर्या समाज जो है, आर्या धर्म जो है, सनातनी जो है, हिंदू जो है, उनको क्या कहा। रूहानी खजान जिल्द 10 सफा 63 आर्या धर्म किताब है। इसमें ये कहते हैं खुदा ताला के मुकद्दस और प्यारे बंदों पर ऐसे ऐसे हराम जादे जो सुफला तबा दुश्मन है झूठ इल्जाम लगाते हैं। ये सारी बात है। इस वक्त ये मकसद नहीं है कि जी वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे थे, इस वक्त ये है कि मिर्जा साहब ने ये जुबान इस्तेमाल की अपने मुखालिफिन के खिलाफ। ये है असल में मेरी बात। आगे आ जाते हैं, मुसलमानों के बारे में क्या कहा। ये आपके सामने रूहानी खजान जिल्द 5 सफा 547 और 48-47 की आखिरी 2 लाइनें हैं। मिर्जा साहब अरबी जुबान के अंदर कहते हैं, तिल का कुतुबुन यंदुरु इलैहा। कौन सी किताबें थी? 3 किताबें, फतुल इस्लाम, तौदीह मराम और इज़ाला ओहाम। ये 3 किताबें ऊपर सफे के ऊपर आपको मिल जाएंगी। उनके बारे में कहते हैं, तिल का कुतुबुन यंदुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिअैनिल मुहब्बत वल मुबद्दतति व यंतफिउ मिन मारिफिहा व युकब्बिलुनी व युसद्दिकु दावती। इन मेरी किताबों से हर मुसलमान मोहब्बत और मुबद्दत के साथ फायदा इसके मारिफ और विजडम से उठाएगा, मुझे कबूल करेगा। आखिरी लाइन में देखें, वयुकब्बिलुनी, ये वयुसद्दिकु दावती, और मेरी दावत को कबूल करेगा हर मुसलमान, इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, मगर रंडियों के बच्चे, जानियों के बच्चे, फासिका बदकार खराब औरतों के बच्चे, वैश्या प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे। ये 548 के अंदर। अब मेरे जिम्मे है कि ज़ुर्रियतुल बगाया इन्होंने ये इसको कहा है, हरामजादा कहा है, या प्रोस्टिट्यूट के बच्चे या रंडियों के बच्चे कहा है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, यही तर्जमा इसका बनता है, वो मैं साबित करने लगा हूं तेजी से। रूहानी खजान जिल्द 16 और ये मिर्जा साहब का तर्जमा है, सफा 49 खुतबा इल्हामिया। इसके आखिर में आज मिर्जा साहब ने ईद का खुतबा देते हुए कहा कि कुछ लोग ईद के ऊपर ये हरकतें कर रहे होते हैं, वतशव्वुकु इला रक्सिल बगाया, और शौक करना बाजारी औरतों के रक्स का। ये बगाया, वहां ज़ुर्रियतुल बगाया यानी जो मुजरा करने वाली औरतें हैं उनका डांस देखने का कुछ लोगों को शौक है। तो कौन थी वो औरतें जिनका मुसलमानों को कहा? 1000 लानते हैं इन्होंने लिख कर दी अपने मुखालिफिन को। ये नूरुल हक सावल के अंदर आ जाता है, इसके सफा 163 रूहानी खजान जिल्द 8 के ऊपर मिर्जा साहब ने ये क्या लिखा। ज़ुर्रियतुल बगाया का तर्जुमा खुद देखें आप। वालम अन्ना कुल्ला मन हुआ मिन वुलिदिल हलाल, जान लो हर वो जो हलाल ज्यादा है, हलाल ज्यादा है, वलदुल हलाल है, वलैसा मिन ज़ुर्रियतुल बगाया, और खराब औरतों की नस्ल में से नहीं है, वनस्ल दज्जाल, और दज्जाल की औरतों। यहां भी देखें ज़ुर्रियतुल बगाया का मतलब है खराब औरतें। खराब औरतें किनको कहते हैं? फाहिशा, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स उनको कहा जाता है। आगे चले, मिर्जा साहब ने और भी जगह पर इस्तेमाल, रूहानी खजान जिल्द 16 सफा 371 लजनतुन नूर, इसकी आखिरी लाइनों के अंदर आज मिर्जा साहब ने कहा, बल यस्रुना बिरुयति तिलकल बगाया जन हाय जानिया, ये खुश होते हैं कि ये जानी औरतों को देखते हैं। ठीक है जी, ये जुमला मिर्जा साहब ने बगाया का तर्जुमा खुद किया, जानी औरतें, प्रोस्टिट्यूट्स, फॉर्निकेशन करने वाली। रूहानी खजान जिल्द 16 सफा 428 वही किताब लजनतुन नूर, वहां जाकर का इन्नी आली तु अन ला अतज़ब्बज इल्ला हादिहिल बगिया, वाहिद सीगा बगिया और बगाया तर्जुमा उसका है, बगिया वाहिद है। जन्न फाहिशारा, जन फाहिशारा, वो औरत जो फाहिशा हो, प्रोस्टिट्यूट, गंदी औरत, फाहिशी करने वाली। वयतज़व्वजून अल बगाया, जनाने बाजारी, ऐसी औरतें जो बाजारी औरतें हों। आगे उसी किताब के अंदर सफा 426 के ऊपर मिर्जा साहब ने कहा, व युगरी अलल बगाया जनाने फासिका, वो औरतें जो फासिका होती हैं। तो ज़ुर्रियतुल बगाया का तर्जुमा मिर्जा साहब ने खुद अपनी दूसरी किताबों के अंदर किया। रूहानी खजान जिल्द 11 सफा 282 के ऊपर मकतूब अहमद में, यहां वो शख्स है जो अब्दुल्ला आथम के मनाजरे के अंदर ईसाई कबूल, सादुल्ला नाम था उसका। अगर हवाले मेरे पास टाइम होता है मैं दूसरे हवाले पेश करता, मैं कह रहा हूं देख का चावल चेक करा रहा हूं। यहां देखे क्या कहा, इन लम तमुत बिल खज़ी यब्न बिगाई, बगाया से बिगा,
ठीक है, मुबालगे का सीगा है अरबी जुबान के अंदर। अगर तू ए नस्ल बदकाराना, बदकारान मुबालगे का सीगा फारसी के अंदर भी बदकारान। अच्छा, अब चलते हैं कि बगाया का तर्जमा कुरान के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया है। ये आपके सामने तफसीर सगीर है, और तफसीर सगीर किसकी है? मिर्जा साहब के बेटे की। ये इन्हीं की किताब है तफसीर सगीर, कुरान का तर्जुमा इन्होंने अपनी तरफ से किया और इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अलहाज हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, ये इनका दूसरा खलीफा भी था मिर्जा कादियान, जमात कादियानिया का। इसने देखें बगिया का तर्जुमा खुद क्या किया है, सूरह मरियम की आयत 21 है। मुसलमान जो हैं वो चूंकि बिस्मिल्लाह को काउंट नहीं करते, ये तो उसकी 20 बनेगी, और जो आम लोग हैं यानी कादियानी हैं वो बिस्मिल्लाह को चूंकि एक आयत मानते हैं तो इसलिए 21 है। तो आप 20 चेक कर सकते हैं सूरह मरियम की। कहते हैं लम अकू बगिया, मैं कभी बदकारी में मुब्तला नहीं हुई। बदकारी कौन कह रहा है? मरियम अलैहिस्सलाम, कि मेरा बच्चे कैसा होगा। यह तर्जुमा है कादियानी जमात का तर्जुमा। सूरह मरियम की आयत इसी तरह आप 28 के अंदर, जो मुसलमानों के पास कुरान होगा 28, कादियानी चूंकि बिस्मिल्लाह को काउंट करता है, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी गलतफहमी के लोग फैला देते हैं। 29 वमा कानत उम्मुके बगिया, यही लफ्ज बगिया, तेरी मां भी बदकार नहीं। अगले तर्जुमे की तरफ चलते हैं। सूरह नूर के अंदर तफसीर सगीर, मैं मिर्जा ताहिर का जो चौथा खलीफा उसका तर्जुमा भी दिखा सकता था, वक्त की किल्लत की वजह से वो नहीं दिखा रहा। सूरह नूर सूरत नंबर 24 है और आयत है उसकी जनाब 34, और मुसलमान चेक करें 33 के अंदर आपको मिलेगा, जहां हम कहते हैं कि लोंडियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना हराम है। वहां क्या इस्तेमाल हुआ? वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगा, बिगा, तुम अपनी लोंडियों को बदकारी पर मजबूर ना कर। ठीक है जी, टाइम ओवर हो गया। आमिर भाई आपको कंप्लीट करने दे, जरा जुल्फकार शाह साहब मुकम्मल कर लेने दे। आखिरी हवाला है सर, एक मिनट दे, आखिरी वाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आखिरी वाला मैं दिखा देता हूं, ये बोनस है मुसलमानों के लिए। रूहानी खुदैन जिल्द 14 सफा 53 नजमुल हुदा किताब है। इसके आखिर में मिर्जा साहब अपने मुखालिफिन के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं? इन्नल अदा सारू खनाजीर अल फला, मेरे दुश्मन, दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर। कौन है दुश्मन मिर्जा साहब के? कौन नहीं मानता? मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सारे मुल्हिद, सारे जो उनके खिलाफ दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए। व निसाउहुम मिन दूनिहिन्नल अकलबू, और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, खत्म कर जी। मिस्टर पीस, इनका टाइम खत्म हो गया, तो जी 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 आपके पास अब 5 मिनट है। हाँ जी। तो आप उनकी तरफ से आने वाली वजाहतों के जवाबात देंगे। जी, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, 25 पे आपका टाइम खत्म होगा। हाँ जी, पहली तो बात यह है कि रूहानी गालियां, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं, ना किसी पसे मंजर में बताया है। मैंने सिर्फ ये कहा था, देखिए इल्जाम लगाना कैसे ये शौक से लगाते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो कहें कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पे खुदा का बेटा मानते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं मानते, जैसे तमाम अंबिया हैं, तो मैं खुश होऊंगा उससे, मैं उसे नहीं फोर्स करूंगा। तो ये रूहानी गालियों की तरफ ले आए, यही है जो यानी कि मादा है जो जिससे मुझे मसला है। दूसरी बात, एक मैंने चैलेंज रखा था कुरान की आयत के हवाले से, सुकरात की बात के हवाले से, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आयत भी है, एक अमल भी है हमारे सामने। उस चैलेंज के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की कि अच्छा जी उनके दावे से उन्होंने ये कहा था इसलिए ये उनकी फितरत ही ऐसी है। दूसरी बात, अब जो हवाले इन्होंने पेश किए हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया जी आगे भी नहीं देखना पीछे भी नहीं देखना, यानी खुद ही इंसाफ कर रहे हैं, खुद ही पैमाने मुकर्रर कर रहे हैं। टाइम भी उन्होंने खुद फिक्स किया 30 मिनट, और आगे भी नहीं पीछे भी देखना। मतलब क्यों नहीं देखना? अगर कोई मेरे सामने कुरान की आयत रखेगा तो मैं कहूंगा जैसे सच वाला करता है, वो भी तो यही करता है ना, वो भी तो यही करता है। आयतें तोड़ के 3 आते हैं, दरमियान में रखेगा, ऊपर वाले आगे भी नहीं देखना पीछे भी नहीं देखना। तो मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि तरीका वारदात एक ही है, मुझे यही नजर आता है। दूसरी बात, अब कुरान से हम ये फैसला लेते हैं, ये जो बातें इन्होंने कही हैं मैं इनका जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले कुरान का फैसला बताता हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान में हर जगह पे हमें ये तालीम नहीं मिलती कि तुमने माफ करना है। अगर कत्ल को देखा जाए तो कत्ल के जो उसका असर होता है इंसानी जिंदगी पे, उसके अहलो अयाल पे बहुत बड़ा है। जब आपको कोई कत्ल करे, आप उसे कत्ल कर दो, इसकी बनिस्बत कोई आपको गाली देता, आप उसे गाली दो। कुरान ने ये कहा है कि तुम्हें बदला लेने का हक हासिल है, लेकिन तुमने उसमें ज्यादती नहीं करनी, उतना ही बदला लेने की इजाजत है जितना तुम्हें है, और जितना तुमसे यानी कि नुकसान तुम्हें पहुंचाया गया, ये तुमसे ज्यादती की गई। अब सूरह निसा आयत 149 अगर आप इसे लगाएं तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को बस बुरी बातें पसंद नहीं,
हाँ, अगर किसी से ज्यादती हुई हो तो वो उसका मामला अलग है, मैं ये मफहूमन बयान कर रहा हूँ, अगर आप आयत लगाने तो लगा सकते हैं। अब इन्होंने जितने भी पेश किए हैं, इन्होंने ये नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि आगे भी नहीं पढ़ना, पीछे नहीं पढ़ना। मिर्जा साहब के खिलाफ फतवे, कत्ल के फतवे, काफर के फतवे, हर किस्म की गाली, उनको वो मिर्जा साहब खुद लिखते हैं कि मुझे हर रोज गालियों के खतूत आते हैं और पैसे भी बल्कि डाक के मुझे भी देने पड़ते हैं, लोग खत भेज देते हैं बगैर टिकट के, तो उसमें गालियां बड़ी होती हैं। तो जिनको मुखातब कर रहे हैं उन्होंने उनके खिलाफ कुतुब लिखी, उनके खिलाफ जुबान दराजी की, और उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मैं बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज लिख रहा हूं, और ज्यादातर वो थे जिन्होंने इस्लाम पे हमले किए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले किए, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि इसलिए मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो मुसलमान हमारे हैं वो इश्तिहाल में ना आए और इससे ज्यादा ज्यादती ना करें, तो इल्म हो जाए कि अच्छा अगर उन्होंने हमारे नबी को कुछ बुरा भला कहा है तो हमने भी अपनी तरफ से उनको कुछ जवाब दे दिया है। तो ये सारा पस मंजर है। और जो ये इन्होंने बगाया का बताया, मैंने कहा कि अगर एक मर्तबा भी कुरान में कुफ्र ताऊत आ गया है तो इससे हम मुस्बत मानों में लिया गया तो हम मानेंगे। मिर्जा साहब को मैंने हवाला ये जुल्फकार साहब आपको भेज दिया, उन्होंने खुद इब्ने बगा का तर्जमा की है, सरकश इंसान। अगर आप लगाना चाहें मैं सारे हवाले आपको भेज दिए आपके व्हाट्सएप पे, सरकश इंसान। और जो इन्होंने तर्जमे पेश किए हैं वो मिर्जा साहब ने खुद तर्जमे नहीं किए हुए। अब इसमें नस्ल, इन्होंने कहा है नस्ल बदकारा, अगर ये फारसी का लफ्ज है, मैंने आज इसको डिक्शनरी में देखा है, बदकारा का लफ्ज शरीर इंसान के लिए बदकारा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। मैंने बगी का लफ्ज देखा है डिक्शनरी में, बगावत, वो भी शरीर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। बल्कि अगर आप मैं आपको हवाला देता हूँ कि शमसुद्दीन साहब से मेरा इसी बारे में बात हो रही थी, उनके किसी मौलवी ने अरबी उर्दू लुगत पेश की किसी ईसाई की, वहां पे फौज के अव्वलीन दस्ते को भी ज़रियतुल बगाया कहा गया है। तो एक बुरे अल्फाज कुरान इसकी इजाजत है, बल्कि कुरान ने खुद इस्तेमाल किए हैं, सूर, बंदर, दूसरों के जो नबी की मुखालफत करते थे तो इजाजत भी दी है कि तुम बदला ले सकते हो। तो इसी आयत को सामने रखे उन्होंने भी किसी हद तक इन गालियों का जवाब उसी अंदाज में दिया है जिस अंदाज में दूसरे हैं। तो मैं ये नहीं कि ये जिन्होंने कहा है इसको रद्द नहीं कर रहा, ये अल्फाज हैं लेकिन इसका पस मंजर और है, ये यानी कि जवाब के नतीजे में कहे गए हैं। और दूसरा बात है मुसलमान, वो तो जो खुद अपने आप को मुसलमान कहता है, वो यानी कि खुद कह रहा है कि मैं यानी कि खंजीर की औलाद हूं या जो भी है वो। और उसी तहरीर में जो मलका विक्टोरिया को एक खत लिखा गया, उसमें कहा गया मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, नसीहत का लफ्ज है, अरबी में लिखा गया, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुसलमानों से सिला रहमी से पेश आ, इनके साथ मोहब्बत कर, इनके करीब हो और इनको आला से आले ओहदे दे। और हमारी बैत जो बैत है उनमें, मैं एक मिनट मैं भी ले लेता हूँ। हाँ जी, एक मिनट बात पूरी कर ले, हाँ जी एक मिनट। हमारी 10 शरायत बैत में ये शर्त शामिल है कि हम इंसान के साथ, हर इंसान के साथ हमदर्दी से, रहमी से पेश आए, खुसूसन मुसलमानों के साथ। यानी कि हम खुद भी मुसलमान अपने को कह रहे हैं, खुद भी खुद अपने गालियां दे रहे हैं। तो ये है अहमद हक साहब ने मुकदमा जो आपके सामने पेश किया। जी मेरे टाइम खत्म हुआ जी, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। मैं चाहता तो ये था कि 5-5 मिनट के दो रिबटल हूँ, लेकिन चूंकि गुफ्तगू में जो इल्जामात आए हैं उनका कोई जवाब नहीं दिया गया, दाएं बाएं की बातें हुई हैं, तो ये आखिरी 5 मिनट, ये 5 मिनट इनके हो गए और 5 मिनट आमिर हक के होंगे, और इस बात को हम अब वाइंड अप करेंगे। चूंकि कोई दलाइल, कोई इल्मी बात, कोई सबूत, कोई वजाहत नहीं बयान की गई, तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि आमिर भाई अपने 5 मिनट में इसको वाइंड अप करें और ये आखिरी बात होगी, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। एक हवाला मैंने शेयर किया, जरा स्क्रीन पे दिखाएं। ठीक है, एक मिनट ठहरे, अभी यानी स्क्रीन शेयर कर दें, मगर यानी स्क्रीन आ गई है नीचे, उसको दिखाइएगा ना, स्क्रीन आ गई है नीचे, बस इतना बता दें मुझे। आ गई बस ठीक है, इसको रोकें जरा, ये मैंने आखिर में दिखाना है क्योंकि आखिरी मिनट होगा मेरा। 2 बातें की गई हैं जो मौजू से रिलेटेड हैं। एक, इन्होंने कहा कि जी मैंने फलां सुकरात का हवाला दिया, मौजू नहीं था। मौजू था क्या मिर्जा साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या नहीं। सुकरात ठट्ठे खूह में जाए, अफलातून ठीक है जो है वो गाड़ी के नीचे आए, आई डैम केयर। मेरे पर जो इल्जाम था मैंने उसको साबित कर दिया कि मैंने झूठ बोला या नहीं बोला, नंबर 1। और वो सामने वाले ने भी मान लिया कि हाँ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी बात, ये भी झूठ बोला गया, मादरत के साथ मुझे दुख होता है। और लाइव जो दोस्त अभी देख रहे हैं ना, पीछे जाकर जरूर देखना है कि मैंने जब हवाले शुरू किए मैंने क्या कहा कि 2 आगे 2 पीछे। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये नहीं कहा ना देखना,
میں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی. مجھ پہ یہ کہا گیا کہ کہتے ہیں جی آگے پیچھے, خود ہی کہہ دیا آگے پیچھے نہ دیکھنا. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی آیت ہی پڑھ سکتا ہوں قرآن کی, لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آگے پیچھے مت دیکھو. اتنا ٹائم نہیں ہے, ویلے نہیں کہ 2 صفحے آگے ہم 150 سال سے 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے ہی دکھاتے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو 2 صفحے آگے 2 پیچھے جس نے دیکھنے ہیں خود کتاب کھولے نکالے, عامر حق کو غلط ثابت کر دے, خون معاف ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں حوالے دکھانے سے پہلے. تو دوسری بات یہ کی, اب انہوں نے کہا جی مرزا صاحب کے بارے میں اتنی سخت زبان ہوئے زیادتیاں, اتنا ظلم کیا. یہ حوالہ ذرا اسکرین پر لائیں جی, مرزا صاحب براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر کیا کہتے ہیں, ذرا اسکرین پر دکھائیے گا. یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جی, یہ آپ کے سامنے ناظرین حوالہ ہے براہین احمدیہ کا حصہ پنجم, روحانی خزائن جلد 21. اس کو میں زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے, پیج 144. اس میں ایک شعر ہے, گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ آرام دو, کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, شعروں کے اندر حکم دے رہے ہیں گالیاں سن کے دعا دو. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو چونکہ فتوے لگے تھے اس لیے مرزا صاحب نے یہ گالیاں نکالی ہیں یا یہ سخت جملے بولے ہیں. مرزا صاحب تو اپنی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دو, نمبر 1. ٹھیک ہے, ایک اور حوالہ میں اسی تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرا ٹائم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ حوالہ ہے اور ضروری ہے اس اعتبار سے کہ اس کو بھی لایا جائے. اچھا جی, یہ بھی ابھی میرے سامنے آ گیا ہے تو میں اس کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. بہت امپورٹنٹ حوالہ. مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی جناب, ضرورت الامام. اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے, ذرا دیکھیں. دیکھیں جی, آ گئی اسکرین؟ جی جی ہاں, شو ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. مرزا صاحب کی جناب یہ کتاب ہے ضرورت الامام. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پر کتاب لکھنے والے ہیں کہ امام کی ضرورت کیوں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کے جو شاگرد ہیں یا ماننے والے ہیں, بیعت زدہ ہیں, یہ جب مختلف علاقوں میں جاتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو کہ مسلمان اچھے سے ہمارے بارے میں جانتے ہیں, تو یہ دعوت کا سٹائل یہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وقت کا امام آیا تھا ہم نے اس کو مان لیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب بڑی ضروری ہے. میں اس کو اسکرین کے اندر لانا چاہتا ہوں جناب, اس کو آپ دیکھیں, روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 478, ضرورت الامام. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو امام آئے گا اس کی صفات کیا ہوں گی اور امام کے ماننے والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے. اول, قوت اخلاق. چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں, دیکھیں آپ یہ چیک کریں کہ یہ بہانہ کرنا کہ چونکہ مرزا صاحب کے اوپر زیادتی ہو رہی تھی اس لیے وہ بات کی, وہ یہ کر رہے ہیں چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں تیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں. یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے, اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو. مرزا قادیانی صاحب امام زمان بھی تھے, اپنے آپ کو نبی بھی کہتے تھے, امام مہدی بھی کہتے تھے, عیسیٰ بن مریم بھی کہتے تھے. کچھ طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے, آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں اور کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا وہ ایسا شخص. لہذا اس پر آیت انک لعلی خلق عظیم کا پورا طور پر صادق آ جانا ضروری ہے. تو مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ جی لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اس لیے انہوں نے کہا, ان 2 حوالوں کی نسبت بالکل غلط بات ہے. گالیاں سن کے دعا دو پاکے دکھ آرام دو, کبر کوئی دکھائے تو تم دکھاؤ عاجزی. بہت شکریہ جناب, میرا مقدمہ کلیئر ہو گیا, بات ختم. جی عامر بھائی بہت شکریہ. اس کا آغاز ہوا تھا, مقدمہ رکھا تھا پیس نے اور پھر مقدمہ آپ نے رکھا, 5 منٹ ملے پیس کو اور 5 منٹ آپ نے لیے. تو اب ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس بات کو چونکہ دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی, پبلک نے یہ دیکھ لیا, میں یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں سناتا چونکہ بعد میں پھر لوگ کہیں گے کہ یہ یک طرفہ بات شاید ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ لیا, دونوں دوستوں نے اپنی اپنی بات رکھی ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے. جس کے پاس جو علم تھا, جو دلائل تھے اس نے رکھے ہیں, جس کے پاس جو وضاحت تھی اس نے رکھی ہے. پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کس دوست نے کیا دلائل رکھے, کہاں کہاں کی باتیں کی اور کس دوست نے کون سے دلائل رکھے اور کون سے ثبوت دی اور کہاں کہاں سے باتیں کی.